Upon Westminster Bridge by William Wordsworth, line by line explanation in Hindi. 1. Earth has not anything to show more fair. पृथ्वी पर इससे अधिक सुंदर कुछ नहीं हो सकता. कवि कहता है कि उसने इससे अधिक सुंदर दृश्य कभी नहीं देखा है. Dull would he be of soul who could pass by. वह व्यक्ति नीरस होगा जिसकी आत्मा इस दृश्य से प्रभावित न हो. जो भी इस दृश्य को देखकर भावविहीन रहेगा उसकी आत्मा नीरस होगी. A sight so touching in its majesty. यह दृश्य अपनी भव्यता में इतना प्रभावशाली है. इस दृश्य की भव्यता मन को छू लेने वाली है. This city now doth like a garment. वे शहर अब वस्त्र की तरह ओढ़े हुए. अभी यहाँ शहर को एक वस्त्र से तुलना कर रहा है जो सुंदरता में लिपटा हुआ है. The beauty of the morning, silent, bare, सुबह की सुंदरता, शांत और निर्विकार. सुबह की ताजगी और शांति यहाँ शहर को निशब्द और साफ दिखाती है. 6. Ships, towers, domes, theaters and temples. जहाज, मीनारें, थिएटर और मंदिर फैले हुए हैं. लंदन के सभी प्रमुख स्थल सुबह की रोशनी में चमक रहे हैं. Open unto the fields and to the sky. खेतों और आकाश की ओर खुले हुए हैं. ये सभी चीजें पूरी तरह से आकाश और धरती के साथ मिलती जुलती प्रतीत हो रही हैं. All bright and glittering in the smokeless air. धुएं रहित हवा में सब कुछ चमक रहा है. सुबह की ताजगी में यह सब कुछ चमक रहा है क्योंकि प्रदूषण नहीं है. Never did sun more beautifully steep. कभी सूरज इतना सुंदर नहीं चमका. कवि कहता है कि सूरज इतनी सुंदरता से नहीं चमका था. 10. In his first splendor, valley, rock or hill. अपनी पहली रोशनी में घाटी, चट्टान या पहाड़ पर. सुबह की पहली किरणें घाटियों, चट्टानों और पहाड़ों पर पड़ती है और ये दृश्य अद्वितीय है. Near saw I never felt a calm so deep. मैंने कभी इतनी गहरी शांति नहीं देखी या महसूस की. कवि कहता है कि उसने जीवन में कभी इतनी गहरी शांति महसूस नहीं की. The river glideth at his own sweet will. नदी अपनी मधुर इच्छा से बह रही है. Thames नदी धीरे धीरे बहती है बिना किसी बाधा के जैसे अपनी मर्जी से बह रही हो. Dear God, the very houses seem asleep. हे भगवान, घर भी सोते हुए लगते हैं. शहर के घर शांत और स्थिर दिखते हैं जैसे वे सो रहे हो. And all that mighty heart is lying still. और ये विशाल दिल हर भी स्थिर पड़ा है. कवि लंदन शहर को एक जीवित दिल की तरह मानता है जो इस समय पूरी तरह से शांत और स्थिर है. ये कविता लंदन की सुबह की सुंदरता और शांति का वर्णन करती है जिसे कवि ने वेस्टमिंस्टर ब्रिज से देखा था.